हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी गुरु चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और प्रॉपर्टी गुरु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हिसार में देखिए, हिसार में प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ऊपर जा चुकी है। हिसार में प्रॉपर्टी के रेट काफ़ी हाइक हो चुके हैं। तो इसके अलावा कहां पर ऐसा ऑप्शन है जो हमें अच्छे रेट्स यानी कि कम रेट्स के ऊपर प्रॉपर्टी इस टाइम पे अवेलेबल हो सकती है। वैसे तो और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, काफ़ी बढ़िया वहाँ से हमें ऑप्शंस मिल सकते हैं कि इसके यहाँ अगर हम बाई चांस बात करें, अगर हम 250 गज में, तो वहाँ हमें 350 गज का इजीली प्लॉट इसी एक अच्छी लोकेलिटी में हमें मिल सकता है। देखिए, हिसार के अंदर अगर आप सर्विस में हैं तो एक नॉर्मल मध्य वर्गीय व्यक्ति को मैं नहीं कहूँगा कि इस टाइम पे आप हिसार में इन्वेस्टमेंट करने की सोच है। इसके अपेक्षा तो आपका ऑप्शन आएगा कि सर हम कहाँ इन्वेस्ट करें, आप इसके बारे में ऑप्शन तो दीजिए। इसके एवरेज में आप कौन सी लोकेशन में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी एवरेज में मैं आपको कौन सी लोकेशन प्रीफर करूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, ये अभी मैं आपको ले चलता हूँ कैथल के ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आ गया कैथल का मैप। ये देख सकते हो, ये आ गया सेक्टर 18। यानी कि देखिए, कैथल की मैं आपको एक बार लोकेशन वाइज बता देता हूँ। कैथल में अगर कैथल और हिसार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी की बात करें, अगर दिल्ली से हम दूरी की बात करें तो लगभग बराबर सी मिलती है। चंडीगढ़ से अगर हम कनेक्टिविटी देखें तो कैथल की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी चंडीगढ़, और जैसा हिसार तो थोड़ा फिर भी दूर हो जाता है, चंडीगढ़ टू कैथल की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। दिल्ली से अच्छी है, इस साइड में फिर सिरसा साइड से है, पंजाब से है, और हरियाणा, जींद, हिसार, ये सारा का सारा इससे कनेक्टेड एरिया है। तो कैथल में दो सेक्टर्स आते हैं, सेक्टर 18 और सेक्टर 21। एक तीसरी लोकेशन आती है सन सिटी की। तो सन सिटी एक प्राइवेट डेवलपर हो गए, वहाँ भी अच्छे रेट है। सेक्टर 21 में भी बहुत ज़्यादा, अभी मान के चलो तो सेक्टर 21 में अगर हम आज की बात करें तो 35 से 40 के बीच में वहाँ रेट्स मिलेंगे। एज़ कम्पेयर टू हिसार वहाँ रेट कम है, लेकिन उस लोकेशन को देखते हुए सेक्टर 21 में रेट फिर भी ज़्यादा। और दूसरा एक ऑप्शन आता है हमारे पास सेक्टर 18 का। देखिए, मैं सेक्टर 18 को क्यों प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आज के टाइम में हमें 25 के आसपास में अच्छी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमें 25 के अप्रोक्सीमेट के बजट में मिल जाएंगी। और क्या होगा, 25 से कम भी मिल जाएंगी। यानी कि अगर 20 और 22-23 की अगर हम बात करें तो वहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। और दूसरा मैं बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए क्या होता है कि 25 से 40 पे जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 25 से 35 जाना ईजी होता है। 25 मान लीजिए अगर कोई प्रॉपर्टी है, 25,000 रुपये गज की कोई प्रॉपर्टी है, तो 25 से वो क्या होगा, 20 की मैक्सिमम, अगर नीचे डाउनफॉल की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम क्या होगा, 20 पे आ जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉस की प्रोबेबिलिटी कम रह जाती है। और अगर मैं बात करूँ हिसार की, यहाँ अगर आप 45 में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं तो हो सकता है वो गोता मार के 35 पे आ जाए, तो आपको कितना लॉस हुआ, 10,000 का, है ना, 10,000 रुपये गज। और यहाँ पर अगर वो माइनस में जाती है तो फिर कितना होगा, 5,000 रुपये गज का। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कम हुई। और बढ़ने की प्रोबेबिलिटी आप देखिए, 45,000 रुपये की अगर आप 45,000 रुपये गज के हिसाब से अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो तो 45 से 50 के ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा जोर आता है। यानी कि वो एक हाइक का सिचुएशन आ रखी है, ग्राफ ऐसे चल रहा है ना, तो ऊपर वाली सिचुएशन आ रही है। तो उससे 50 जाने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन 25 से 35 जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वहाँ दो ही सेक्टर हैं। देखिए, आप कंसेप्ट को समझिए, एक आ गया सेक्टर 21, एक आ गया सेक्टर 18, और एक आ गया सन सिटी। सन सिटी तो प्राइवेट डेवलपर का हो गया, प्राइवेट डेवलपर को वैसे ही लोग कम प्रीफर करते हैं। सेक्टर 21 में मोस्टली कि ज़्यादातर क्या होता है, बिजनेसमैन जो वहाँ के हैं ना, अनाज मंडी के या जो भी बिजनेसमैन है, वो मोस्टली यहाँ पर है सेक्टर 21 में सेटल हो के। तो अभी क्या रह गया, एक वर्ग हमारा रह गया जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूँ तो वो सेक्टर 21 में एट प्रेजेंट वहाँ परचेज नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो कहाँ पर जाएगा फिर, सेक्टर 18 में। देखिए, कॉलोनीज में आज के टाइम में गवर्नमेंट एम्प्लॉय अभी आपने देखा भी होगा कि
जो कॉलोनीज़ है वहाँ पर इतनी ग्रोथ नहीं आई। ग्रोथ क्यों नहीं आई है? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ भी कार्ड की प्रॉपर्टी होती वहाँ पर आगे ग्रोथ आने की संभावना न के बराबर रहेगी, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन नहीं होता। और जितना भी लोन हो रहा है, सरकारी कर्मचारियों का लोन हो रहा है, वो होता है रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी के ऊपर। और सेक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर एक अच्छा खासा अमाउंट, अच्छी खासी लोन अमाउंट उनको मिल जाती है। तो ये सारे कारण हैं कि सेक्टर्स में थोड़ी प्रोग्रेस, काफ़ी रेट्स ऊपर जाने के कारण ये रह रहे हैं। और दूसरा मैं बताता हूँ कि जो सेक्टर 18 है ना, यहाँ इसकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। मतलब एक साइड में तो ये देख सकते हैं कैथल, एक साइड में कैथल करनाल रोड लग गया, और एक जो नेशनल हाईवे जो बाईपास निकला था उससे कनेक्टिविटी, तो ये दोनों के बीच में आ गया सेक्टर 18। सेक्टर 21 हालांकि थोड़ा सा आउटर में, लेकिन सेक्टर 18 में ना सरकारी कर्मचारी यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय काफ़ी आ रहे हैं और काफ़ी उस साइड में बढ़ रहे हैं। तो फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से बहुत बढ़िया। मैं राय दूंगा कि हाँ, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप किसी भी प्रॉपर्टी डीलर से पूछेंगे, सब अपने अपने तरीके बताएंगे। बोले सर यहाँ मत फंसना, या फिर क्या होगा कि वो आपको सेक्टर 21 में फंसाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर ग्रोथ 35 से 45, ठीक है, और जहाँ हम बात करें 25 से 37-38, तो ये प्रोबेबिलिटी यहाँ ज़्यादा बनती है। तो इसलिए मैं आपको प्रीफर करता हूँ कि सेक्टर 18 एक हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन इस टाइम पे, अगर मैं बात करूँ फरवरी की, तो यहाँ पे ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। और दूसरा एक चीज़ और मैं आपको इसकी कमियां भी बता देता हूँ। ये जो आप ब्लू वाली लाइन देख रहे हो ना, बिल्कुल सेंटर के अंदर ऊपर से जो ये नीचे आ रही है ब्लू, ये एक ड्रेन की लाइन है, ठीक है। इससे इस साइड में आगे नीचे की तरफ आगे ये यहाँ आगे बड़े प्लॉट्स, यानी कि 1 कनाल और 14 मरले के प्लॉट नीचे है, और दूसरे छोटे प्लॉट्स हैं वो ये जो ब्लू वाली लाइन आप देख रहे हो नीले रंग की, ये एक ड्रेन की लाइन है। इसके ऊपर की तरफ आगे सारा का सारा छोटे प्लॉट्स। और दूसरा सबसे बड़ी खास बात यहाँ है कि एक सुपर मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल आ चुका है, उसका कंस्ट्रक्शन हो गया, कंप्लीट हो गया, और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल यहाँ आ गया। दूसरी इसकी बात कनेक्टिविटी की करूँ तो इस साइड में नेशनल हाईवे लग रहा है, बाईपास, जो नया बाईपास कैथल का था, बहुत ज़्यादा नया नहीं, जो उससे पहले बना था, जहाँ नया बस स्टैंड वगैरह बनाया, जिसकी कनेक्टिविटी ये वाले बाईपास के लगता हुआ है। तो इसकी कनेक्टिविटी के तौर पे अगर इसको देखें तो बहुत बढ़िया। और दूसरा ये जो यहाँ ड्रेन थी ना, यहाँ क्या हुआ, ये पहले थी बनाई थी पानी की ड्रेन, और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ गंदा पानी छोड़ना शुरू कर दिया, तो ये यहाँ क्या हो गया, स्मेल मारना शुरू कर दिए थे। तो गंदे पानी का ये नाला बन चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गंदा नाले का पानी नाला बनने की वजह से क्या हुआ, लोगों ने इस सेक्टर को बिल्कुल नज़रअंदाज इस सेक्टर को कर दिया था। अभी क्या हुआ, अभी उसके ऊपर एक तो ब्रिज का काम चल रहा है, और एक वहाँ पर पाइपलाइन डलने का काम शुरू हो गया। तो जैसे ही अगले 3 से 4 महीने के अंदर ये पाइपलाइन भी डल जाएगी, और ये ब्रिज का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये ब्रिज का काम कंप्लीट होगा तो ये जो सेक्टर की कनेक्टिविटी, ये जो छोटे प्लॉट्स हैं, इनकी कनेक्टिविटी अभी यहाँ से कटी हुई थी, ये बिल्कुल नेशनल हाईवे से कट ऑफ थे। तो इनको क्या होता था कि ऊपर से जो करनाल, ये जो आप देख रहे हो ना ऊपर कैथल करनाल रोड, इसके ऊपर से फॉलो अपना रास्ता करना पड़ रहा था, जिससे कि ये सारा का सारा एरिया नज़रअंदाज। तो यहाँ आप देखेंगे ना, इस एरिया में कंस्ट्रक्शन कम होगी, इस एरिया में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगी। तो फिर ये क्या है कि यहाँ बढ़ने के चांसेस हैं। मैं गारंटी से बता रहा हूँ कि अगर कोई सारी सिचुएशन ठीक रही ना, तो यहाँ काफ़ी अच्छे ग्रोथ आने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ अपने को एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल सकता है प्रॉपर्टी परचेज करने का। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है, सेल आउट करनी है, तो आप मुझे दिए हुए नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये मैंने बताने की कोशिश की सेक्टर 18 कैथल का। और बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में नई प्रॉपर्टी के अपडेट्स लेके। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सो दैट कि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, वो सबसे पहले आपको मिले और आप अच्छी प्रॉपर्टी लेने से ना चूक पाए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।